अल्लाह ने जनाब आदम को कैसे बनाया, वो पहला इंसान जो बना था जिसका नाम जनाब आदम था, वो कौन था, कैसे था, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था, उसकी क्या रियलिटी थी। आज हम लोग डायग्राम्स और ड्राइंग के थ्रू देखने जा रहे हैं नजरुल्लाह की रोशनी में कि आखिर खुदा ने कैसे जो है वो जनाब आदम को बनाया, क्या सिस्टम था, क्या क्या चीजें कलेक्ट की थी, क्या कॉम्पोजिशन थी, क्या केमिकल रिएक्शंस हुए थे, किस तरीके से जनाब आदम का जो पूरी बॉडी थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी और उसके बाद उसमें फिर स्पिरिट फूकी गई, फिर क्या हुआ था, सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जा रही है। इस तरीके से वीडियो जो है वो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि कैसे खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, वाहिबा ने, एलोहिम ने जनाब आदम को, पहले इंसान को, पहले मनुष्य को बनाया। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखिए। इससे पहले करते तो आज पे बात करने जा रहा हूँ कि खुदा ने जनाब आदम को कैसे बनाया, आखिर जनाब आदम को कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या सिस्टम था, क्या सिनारियो था, क्या सिचुएशन थी, कैसे जो है वो जनाब आदम की पूरी जो एक बॉडी, जो मटेरियलिस्टिक बॉडी है वो एग्जिस्टेंस में आई और फिर क्या सिस्टम हुआ था, उस सब के बारे में एक डिटेल बात कंपोजिशन के साथ, सारे केमिकल नेम्स के साथ सब पे बात करने जा रहे हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं कि वो आने वाला है। तो ये जो है वो खुतबा है जनाब आदम के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कैसे जनाब आदम को जो है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया, क्या सिस्टम था, क्या सिनारियो था। चलिए बात का आगाज करते हैं। तो यहाँ पर मौला अमीरुल मोमिनीन व तक़ी शाह मर्दाशियत क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह ताला ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि खुदा ने सबसे पहले जो है वो कुछ चीजें कलेक्ट की। खुदा ने कुछ चीजें कलेक्ट की। क्या कलेक्ट किया? क्ले कलेक्ट किया। खुदा ने, अल्लाह ने सबसे पहले क्ले कलेक्ट किया। और वो क्ले किस टाइप का था, क्या क्या था? तो पहला जो क्ले था वो हार्ड क्ले कलेक्ट किया। सेकंड जो था वो आपका सॉफ्ट क्ले कलेक्ट किया। थर्ड जो था वो आपका स्वीट क्ले कलेक्ट किया। मिट्टी, क्ले से मुराद है मिट्टी, मैं लिख भी देता हूं, मिट्टी। खुदा ने सख्त मिट्टी और मुलायम मिट्टी, मीठी मिट्टी और सौर, ठीक है, खट्टी मिट्टी, ये सारे इतने तरीके के क्ले जो है, इतनी तरह की जो मिट्टी है वो खुदा ने कलेक्ट की। और सबको कलेक्ट करने के बाद जो है इनको ड्रिप किया, इसके आपके डाला, इसके अंदर डिबोया पानी में, H2O में डिबोया। मतलब इन सबको जो है, मैं वाटर लिख भी देता हूं, वाटर। इन सारी मिट्टियों को खुदा ने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद इसका जो क्ले है इन सबको यहां पर डिबो दिया पानी में। पानी में डिबोने के बाद यहां पर मौला फरमाते हैं कि फिर पानी डिबोने के बाद ये सारी चीजें प्योर हो गई, पाक हो गई, साफ हो गई। जब ये सारे क्ले जो कि सख्त है, मुलायम है, मीठा है और खट्टा है, ये सारे तरीके की जो मिट्टी है इनको डिबोया गया पानी में, और पानी में डिबोने के बाद ये साफ और शफाफ हो गई और उसके बाद वो प्योर होके बाहर निकली। और उसके बाद खुदा फरमाता है कि फिर इसमें मॉइस्चर मिलाया गया। फिर ये जो मिट्टी थी, ये मिट्टी जो थी इसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया गया। मॉइस्चर, नमी जो है वो इस मिट्टी के अंदर ऐड की गई। ये जो पाक मिट्टी निकली इसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया गया और मॉइस्चर ऐड होने के बाद जो ये चीज मिली वो थोड़ा सा एक ग्लूई स्ट्रक्चर बन गया, एक ग्लू टाइप का ना, चिपचिपा थोड़ा एक स्ट्रक्चर बन गया। वो ये जो ग्लूई स्ट्रक्चर थी वो आपकी ग्लूई मिट्टी थी। यहां तक बात समझे आप? सबसे पहले मेरे मौला फरमाते हैं कि जनाब आदम के एग्जिस्टेंस को लाने के लिए सबसे पहले खुदा ने कलेक्ट किया, खुदा ने इकट्ठा किया सख्त मिट्टी, मुलायम मिट्टी, मीठी मिट्टी और खट्टी मिट्टी को, और इन सारे को मिलाने के बाद पानी में डाला। पानी में डालने के बाद वो साफ और शफाफ हो गई, पाक हो गई। जो पाक वहां से मिट्टी निकली उसके अंदर फिर खुदा ने मॉइस्चर को, नमी को जो है वो मिलाया, और मिलाने के बाद फिर वो जो आखिर में आया वो एक ग्लूई स्ट्रक्चर हो गया। एक थोड़ा सा, आप समझ गए ना, जब गीली मिट्टी हो जाती है आप देखते होंगे, वैसा स्ट्रक्चर जो है वो अचीव हो गया। और अब मेरे मौला आगे क्या फरमाते हैं वो सुने। फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि फिर इस गीली मिट्टी से, अब यहां पर ध्यान से सुने, इस गीली मिट्टी से खुदा ने जो है वो एक इमेज कार्व किया कि जिसके अंदर मुख्तलिफ कर्व्स थे, जॉइंट्स थे, कर्व्स थे, जॉइंट्स थे, लिम्स थे, हाथ पैर थे और सेगमेंट्स थे, हिस्से थे, मुख्तलिफ हिस्से थे। इस पाक मिट्टी में, इस ग्लूई मिट्टी से फिर खुदा ने मुख्तलिफ कर्व्स बनाए, लिम्स बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, सेगमेंट्स बनाए। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, और फिर उसको सुखा दिया। ये मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो खुदा ने बनाई और सबको ड्राई कर दिया, इसके अंदर ड्राई कर दिया, हीट आप कह लीजिए, मतलब ड्राई कर दिया, सुखा दिया। मुख्तलिफ हिस्से बनाए इंसान के जिस्मानी आजा के और उसको फिर सुखा दिया। खुदा ने उसको फिर सुखा दिया। फिर मेरे मौला आगे ये फरमाते हैं कि जब उसको सुखा दिया और उसको एक मुकर्रर वक्त तक, यानी कि जो टाइम है
वो भी टाइम स्पेसिफिक था, एक स्पेसिफिक टाइम तक इसको सुखाया गया, और जब वो सूख गया और उसकी ड्यूरेशन मालूम हो गई, उसके बाद जो है खुदा ने इसके अंदर स्पिरिट को फूंक दिया। स्पिरिट को, रूह को फूंक दिया। जब ये मुख्तलिफ आज़ा बन गए और इसकी एक शक्ल जो है वो अख्तियार हो गई, ये मुख्तलिफ शक्लों चीजों की शक्ल अख्तियार हो गई, और उसको एक फिक्स टाइम तक रखा गया, उसके अंदर फिर स्पिरिट फूंक दी गई। और स्पिरिट जब फूंक दी गई तो वहां पर जब ये स्पिरिट फूंकी गई तो इस पूरे ने एक स्ट्रक्चर ले लिया, एक स्ट्रक्चर ले लिया, एक स्ट्रक्चर ले लिया, एक स्ट्रक्चर ले लिया। ये सिस्टम है मेरे मौला फरमाते। इतनी बारीकी से कौन बता सकता है मेरे मौला के सिवा? खुदा ने सबसे पहले जो है वो सख्त, मुलायम, मीठी और कड़वी जो है, या नमकीन कह लीजिए, या इस तरीके से सोल टाइप की मिट्टी जो है उसको पानी में डाला। पानी में डालने के बाद वहां पर जो है वो उसको पाक किया गया। वो पाक होकर जब निकली तो वहां पर मॉइस्चर मिलाया गया। मॉइस्चर मिलाने के बाद जो वो मिट्टी है वो थोड़ी सी चिपचिपी हो गई। उस चिपचिपी मिट्टी से जो खुदा ने मुख्तलिफ लिम्स, आजा, सेगमेंट्स, हिस्से, जॉइंट्स बनाए, और इस सब को बनाने के बाद खुदा ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक और टाइम तक उसको सुखाया, और सुखाने के बाद फिर खुदा ने अपनी रूह जो है वो इसमें फूंक दी। और जब इसमें रूह फूंक दी तो इसने एक ऐसी इंसानी शक्ल जो है वो अख्तियार कर ली। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक इंसानी शक्ल जो है वो अख्तियार हो गई। और जब वो यहाँ पर इंसानी शक्ल इख्तियार हो गई, एक ह्यूमन फॉर्म आ गया, तो वहां पर जो है वो यहाँ पर एक जहन दिया गया, एक जहन दिया गया कि जो कि जिस्म को गवर्न करेगा, जो कि जिस्म को गवर्न करेगा। खुदा ने इस पैकर को एक चीज दी जिसको हम जहन कहते हैं, कि जो पूरे जिस्म को गवर्न करेगा, इंटेलिजेंस होगा उसके अंदर, मतलब उसके अंदर जो है फहम होगा। मोरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि फहम दिया गया जो कि सारी आजाओं को, सारी चीजों को चलाएगा। मतलब ये सब कुछ चलाने के लिए खुदा ने यहाँ पर जहन दिया, जहर जो है वो मुकर्रर किया। यहाँ पर मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और उसके बाद कहते हैं उसमें फिर लिम्स दिए गए, हाथ पैर दिए गए ताकि आप काम ले सकें। ऑर्गन्स दिए गए कि जिनकी पोजीशन जो है वो मतलब चीजों के हिसाब से रहती है। और उसके बाद जो है वो टेस्ट और स्मेल दिया गया, रंग दिया गया, स्पीसीज दी गई। वो सारी चीजें जो है वो इस पैकर में दी गई। ये जो आपके सामने पैकर आया, इसके अंदर, इस फिगर के अंदर ये सारी चीजें जो है वो दी गई। और ये जो मिक्सचर है, मतलब यहाँ पर मौला फरमाते कि जो मिक्सचर है वो जो आपके सामने मौजूद है, इसकी वजह से ही जो है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं, मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, मुख्तलिफ रंग के होते हैं, मुख्तलिफ जहन के होते हैं। वो सारी चीजें पता है क्यों है? क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन में फर्क है, इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। अब किसी की मिजाज मुख्तलिफ है, हो सकता है कि वो हार्ड जो है वो 60% हो, और उसके बाद जो वो आप कह लीजिए 10% जो है वो आपका सॉफ्ट हो, 10% जो है वो आपका स्वीट हो, और बचा हुआ जो आपका 20% है वो सौर हो। ये एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और इसी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन की वजह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। कोई स्याह है, कोई सफेद है, कोई दरमियाना है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई खुश मिजाज है, कोई खामोश तबीयत है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बोलता ही नहीं है। ये सारी कॉम्पोजिशन की जो रियलिटी और असल फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर उनकी जो मिट्टी है उसमें फर्क है, इसलिए इंसान में फर्क है। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं इस खुतबे की रोशनी में, जनाब आदम की कॉम्पोजिशन के वक्त यहाँ पर ये सारा सिलसिला जो है वो किया गया था। इसलिए कोई भी जो है वो मिक्सचर है, जनाब आदम जो है वो मिक्सचर है मुख्तलिफ तरीके के कलर्स का, कोहेसिव मटेरियल का, डाइवर्जेंट कॉन्ट्रोडक्शंस का, और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का। मतलब मसलन जो हीट है, कोल्ड है, सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, वो सारी चीजें का जो असल है वो यहाँ पर आपकी जो मिट्टी है उससे आता है। मेरे मौला यहाँ तक ये फरमाते हैं। तो फिर अब इतना आपने समझा कि यहाँ पर जो वो सारी मिट्टी ली गई, उसको पानी में दिया गया, पाक किया गया, मॉइस्चर मिलाया गया, मॉइस्चर बनाने के बाद वो मिट्टी चिपचिपी हो गई। चिपचिपी होने के बाद उसके अंदर मुख्तलिफ आज़ा बनाए गए, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक जो है वो रखा गया, एक स्पेसिफिक टाइम तक। उसको फिर खुदा ने वहां पर रूह फूंक दी। तो जब रूह फूंक दी तो फिर ये एक जिस्मानी पैकेज, एक जिस्मानी शक्ल में वो चीज जो है वो आ गई। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, आप सुने मौला आगे क्या फरमाते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने जो है अपने एंजल से, अपने फरिश्तों से कहा कि फरिश्ते ये वादा वफा करने का वक्त आ गया। वो वादा वाला वो पूरा सिस्टम ना कि जब मैं रूह फूंक दूं तुम सजदे में गिर जाना, तो सारे सजदे में गिर गए, फकत इबलीस यानी कि जो अज़ाज़ील था वो नहीं गिरा। और फिर उससे खुदा मुखातब भी होके कहता है कि क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलीन में से है? यानी कि जो तकब्बुर करता है यानी कि खुदा, और जो आलीन है यानी कि 14 वो सजदा नहीं करते आदम को, बाकी सब सजदा करते। तो ऐ इबलीस तूने क्यों नहीं किया? फिर आगे भी वाकया आता है, मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ क्योंकि ये वाली बातें आप जानते हैं कि
इबलीस से फिर कहा गया कि तुझे वक्त मालूम तक की मोहलत दी गई। वक्त मालूम जो वो कयामत का दिन नहीं है, ज़हूर का वक्त है, मौला का ज़हूर हो जाएगा तो वक्त मालूम जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। और उसके बाद फिर जनाब आदम को, मतलब ये सारा वाकया हुआ, उसके फिर जनाब आदम को जो है वो फिर एक घर दिया गया और वहां पर वो रहने लगे और एक बहुत ज्यादा जबरदस्त जिंदगी जो है वो जीने लगे। और फिर जनाब आदम को जो है वो कॉशन किया, मतलब बताया, खुदा ने डराया कि इब्लीस और उसकी कम्युनिटी से दूर रहना, संभल के रहना, वो तुम्हारे दुश्मन है। और फिर मौला आगे फरमाते हैं कि फिर इब्लीस ने जो है वो किसी तरीके से पैराडाइस में फिर वो अपना सिस्टम किया और अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए जो है वो थोड़ा सा मतलब आप समझे जनाब आदम की पूरा एक जौजा का पूरा वाक़ा है कि वो दरख्त के पास मत जाना, उसके अंदर कुछ गंदुम का भी कुछ कहते हैं, कोई फल भी कहते हैं, ये मुफ्त दोनों बातें आती हैं। तो फिर जनाब आदम जो है वो उसके अंदर इब्लीस के ट्रैप में जो है वो आ गए। और उसके बाद जो फिर अल्लाह ने कुछ अल्फाज सिखाए जनाब आदम को कि जिससे वो तौबा कर सकें और मर्सी मांग सके, खुदा से इस्तगफार कर सकें। और फिर खुदा ने जो है वो उनको रिटर्न कर दिया, मतलब वादा उनसे किया कि हम तुम्हें नीचे भेजेंगे और तुम्हारा ट्रायल और प्रोक्रिएशन और तुम्हारी प्रोजनी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा वाक़या जो है वो यहाँ पर आता है। मेन इसके अंदर जो पॉइंट था फोकस का वो ये था कि जनाब आदम बने कैसे। जनाब आदम का जो पूरा एक जिस्म है वो एग्जिस्टेंस में क्या से आया। मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले खुदा ने जो है वो 4 तरीके की मिट्टी ली, जिसमें सख्त है, मुलायम है, मीठी है और सोर है। और इसको फिर डिप किया गया पानी में। पानी में डिबोने के बाद जो है वो पाक और साफ और शफाफ होके निकली। और फिर उसके अंदर जो है मॉइस्चर खुदा ने मिलाया और मॉइस्चर मिलाने के बाद वो फिर एक चिपचिपी मिट्टी की तरह बन गई। और इस चिपचिपी मिट्टी से अल्लाह ने मुख्तलिफ आज़ा बनाए, हाथ पैर बनाए, जोड़ बनाए और सेगमेंट्स बनाए, जिसमें कि डिफरेंट हिस्से बनाए। और ये सब बनाने के बाद इसके अंदर सब में रूह फूक दी। तो जब रूह फूकी गई तो इसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, यानी कि एक इंसानी पैकर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली जब रूह फूक दी गई। और जब रूह फूक दी गई तब वहां पर एक जहन दिया गया कि जो इस सब चीजों को गवर्न करे। और उसके बाद खुदा ने हुक्म दिया अपने सारे फरिश्तों को कि इस तुम सजदे में गिर जाना, कि जब मैं रूह फूकूं। तो जब रूह फूक दी गई तो सजदे में सब गिर गए सिवाय इब्लीस अज़ाज़ील के। इब्लीस जो था वो नहीं गिरा, इब्लीस जो था, अज़ाज़ील जो था वो नहीं गिरा। तो खुदा ने फिर उससे कम्युनिकेट करके कहा कि तूने क्यों नहीं सजदा किया, क्या तू तकब्बुर किया, या तू आलीन में से, यानी कि जो तकब्बुर करता है, जो तकब्बुर करता है, तकब्बुर करता है वो सजदा नहीं करता, और जो आलीन है वो सजदा नहीं करता। तू सीने का तेरा कौन है भाई इब्लीस, तू कौन है, कौन है, कौन है, तूने सजदा क्यों नहीं किया। तो यही पूरी लड़ाई की आगाज थी। ये आगाज थी विलायत अली से बुग़्ज़ की, अगर मैं मेनली कहूं, क्योंकि ये 14 का निजाम है, खुदा ने सारी अथॉरिटी 14 को दे दी है। तो खैर बात कहीं से और चली जाएगी, मैं जज्बात में चला जाऊंगा। बात ये थी कि मैंने आज आपको बताया नहजुल बलागा की रोशनी में कि कैसे मौला अली फरमाते हैं कि जनाब आदम को बनाया गया, खुदा ने कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया। अच्छा एक और चीज, खुदा ने कलेक्ट किया। तो आपको मतलब मैं अब ये थोड़ी सी इश्क वाली बात कर रहा हूं, जो लोग समझना चाहे समझ सकते हैं। इश्क की बात है कि यहाँ पर मौला फरमाते हैं, मैं जुमला एक दफा दोहरा देता हूँ कि खुदा ने कलेक्ट किया सख्त, मुलायम, मीठी और सोर, ये इस तरह की मिट्टी जो कलेक्ट की। कलेक्ट कैसे करता है इंसान, मतलब मैं एक आम फहम बात करूं, हाथ से करता है। तो खुदा का तो हाथ नहीं है, खुदा का तो कोई जिस्म नहीं है, खुदा का कुछ नहीं, मतलब कोई फिजिकल हम लोग नहीं मान सकते। पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा फरिश्ते वालों की, हम उसको कोई फिजिकल इमेज नहीं देते। लेकिन आप जानते हैं कि मौला के फजाइल में आता है कि मैं ही यदुल्ला हूं। यदुल्ला क्या होता है, खुदा का हाथ, मैं खुदा का हाथ हूं। तो अब आप बताइए चेहरे आदम की मिट्टी किसने गूंदी। सोचो, इश्क की बात है, परवास है, एहसास है, अंदाज है, आगाज है। बस यही बात पे बात है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। भाई हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौलाने वाले। याद रख की तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।